तो देश भर में अब ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर से वही है कि उन राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहां क्या होगा। ये बड़ा सवाल है। चुनाव वाले राज्यों में रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं और इस सब के बीच चुनाव आयोग लखनऊ में आज बैठक कर रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कोई सभाएं कर रहा है, कोई चुनावी रथ निकाल रहा है। सब में एक बात कॉमन है, भीड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासतदान देश में लगातार बढ़ते खतरे को लेकर कितने सतर्क हैं। अभी देश को संभलने की जरूरत है, लेकिन यूपी, पंजाब और अन्य 3 राज्यों में चुनावी बहार है। वहां लोगों में न कोरोना का भय दिख रहा, न ही सतर्कता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं, आगाह कर चुके हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। यूपी में लगातार रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाओं में भीड़ दिख रही है। चुनाव आयोग अब राय मशविरा में जुटा है कि कैसे कोरोना के खतरे के बीच चुनावी महापर्व को संपन्न कराया जाए। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, कैसे रैली को लेकर के कोई बात की? रैली वर्चुअल हो? नहीं, हम लोगों ने न रैली के बारे में नहीं बात हुई, लेकिन चुनाव के बारे में हुई कि चुनाव समय से कराया जाए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए। देखिए, चुनाव तो सरकार को बताना है। हमने तो ये कहा है कि अगर आप चुनाव कराते हैं और जो भी सख्त नियम लागू करते हैं वो सबके लिए समान रूप से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों और चाहे वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो या कोई वरिष्ठ नेता हो। ये ना हो कि सरकार के लिए कोई नियम हो और विपक्षी पार्टियों के लिए कोई नियम हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन असल चुनौती ऐसे हालात से निपटने की है। लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। 2 गज की दूरी की क्या बात करें, यहाँ तो पांव रखने की जगह नहीं है। तस्वीर मुरादाबाद की है। ये हाल तब है जब एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने राज्य को कोविड-19 प्रभावित राज्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक यहाँ उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम जारी रहेंगे। 31 मार्च तक लागू होने का मतलब कि यूपी में चुनाव की प्रक्रिया कोरोना के खतरे के साए में ही पूरी होगी। कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी है तो लोग कह रहे हैं कि रैलियों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। रैली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और नहीं होनी चाहिए। पूरा विरोध है। रैली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस रैली में आप किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा सकते। आप कोई भी चीजें होंगी वो गाइडलाइन सरकार कैसे भी जारी करे। जहां रैली में लाखों की संख्या है, यहाँ हम 2 गज की दूरी बहुत जरूरी बोलते हैं। आप मानती है रैली में 2 गज की दूरी हो पाए किसी आदमी के बीच में? यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। जल्द अधिसूचना भी जारी किए जाने की उम्मीद है। चंद रोज पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में चुनाव आयोग संकेत दे चुका है कि तय वक्त पर चुनाव होंगे, वैक्सीनेशन तेज किए जाएं। अब चुनाव आयोग के फाइनल फैसले का इंतजार है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।